सब हाथ जोड़ लेंगे। सर्वप्रथम मंगलाचरण करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयतीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सविसाहुरम्। किसी कारणवश भाई साहब नहीं आ पाए थे, इसलिए आज मेरे को बताया गया यहाँ पे। उसके साथ मैं यहाँ पे आपके सामने उपस्थित हुआ। भाई साहब आत्मानुशासन ग्रंथ चला रहे हैं, तो आत्मानुशासन पे हमारा विषय नहीं है। आज हम समयसार के आधार से, समयसार की 75वीं गाथा के आधार से थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम कहते हैं कि आत्मा जो है वह अज्ञानी है या ज्ञानी है। तो कब ज्ञानी हो जाता है आत्मा, कब अज्ञानी हो जाता है आत्मा, इसका पता कैसे चले? है ना? है क्वेश्चन नहीं है सबके अंदर ये वाला क्वेश्चन। हम यदि ज्ञानी हो गए हैं तो ज्ञानी कैसे हो गए हैं, और हम अज्ञानी हैं तो अज्ञानी क्यों हो रहे हैं? ये क्वेश्चन सबके अंदर होता होगा ना उपस्थित। उसका उत्तर यहाँ 75वीं गाथा में आचार्य ने दिया है। मुझे नहीं लगता कि जहाँ पे आदरणीय भाई साहब प्रवचन करते हैं या बोलते हैं वहाँ पे आचार्य कुंदकुंद के बारे में बताना अपेक्षित है, तो उनसे आप परिचित होंगे। और उन आचार्य कुंदकुंद के ग्रंथों पर टीका लिखने वाले आचार्य अमृतचंद्र से भी आप परिचित हों, ऐसा तो मैं नहीं समझता। तो वो सब भूमिका प्रस्तावना छोड़ के मैं डायरेक्टली अपने विषय पे आता हूँ। तो मैं यहाँ पे कह रहा था कि आत्मा ज्ञानी कैसे होता है। ऐसा क्वेश्चन 74वीं गाथा को सुनने के बाद किसी शिष्य ने आचार्य के समक्ष उठाया। लिखा यहाँ पे देखो, अपन सबसे पहले इसकी प्रस्तावना पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने बताया। देखा, कथ आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत, कि यह आत्मा ज्ञानी कैसे हो गया, अर्थात ज्ञानी कैसे हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा शिष्य ने। तो आचार्य उसके उत्तर स्वरूप में यह 75वीं गाथा लिखते हैं। 75वीं गाथा का मैं यहाँ से पाठ करता हूँ, जिसे थोड़ी बहुत भी याद है वो मेरे साथ दोहरा सकता है। कम्मस्य परिणामं न कम्मस्य तहेव परिणामं न करे ये मादा जो जान दिसो हवदीणाणी। देखो पंडित जी, हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत हिंदी में बता दो, उसका अर्थ बता दो तो हम समझ जाएं। क्वेश्चन उपस्थित हुआ होगा तत्काल, उसका उत्तर। अब हिंदी में पहले पद्यानुवाद दादाजी का लिखा हुआ बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सीधी गाथा का भाव इसमें आपको मिल जाएगा। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने प्राप्त हो सद्ज्ञान को। गाथा ख्याल में आ गई? उत्तर ख्याल में आ गया? मैंने जो कहा था कि ज्ञानी कैसे हो जाता है आत्मा, क्या लिखा? कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को। ये कर्म के परिणाम कौन कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये आ गए कर्म में। कर्म के परिणाम को, कर्म कौन से? ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, ठीक है। उन कर्म के परिणाम को क्या कर रहा है? और साथ में नो कर्म के परिणाम को। 9 कर्म क्या होते हैं भाई? पहले तो 8 गिना दिए, अब जी 9 गिनती के होते होंगे।
ऐसी कर्म है ना नो। तो कहते हैं ऐसे नो कर्म नहीं, नो कर्म मतलब शरीर, सहयोगी पदार्थ, संबंधी, ये नो कर्म है ना। कर्म के परिणाम को नो कर्म के परिणाम को, दोनों प्रकार के परिणाम हो गए। अब आत्मा क्या कर रहा है, जो ना करे, क्या कर रहा है, बस मात्र जाने। किसको जाने, स्वयं को ही जानने की बात हो रही है। क्या होता है भाई, जो स्वयं को जानेगा आत्मा, वह क्या होगा, सद ज्ञान को वह प्राप्त हो, ज्ञानी हो जाएगा वो। इसलिए यहाँ पे ज्ञानी होने की प्रक्रिया बताई। अज्ञानी से आत्मा ज्ञानी कैसे हो जाता है कि जो कर्म है, जो कर्म है, नो कर्म है, उनको नहीं करता है, उनको मात्र जानता है, वह आत्मा ज्ञानी हो जाता है। समझ में आ गया उत्तर। अब थोड़े इस गाथा के अंदर में चलते हैं, इसका पोस्टमार्टम करते हुए, ठीक है। अब देखते हैं, अर्थ पढ़ लेते हैं पहले सामान्य सा। जो आत्मा इस कर्म के परिणाम को तथा नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है, मात्र जानता ही है, वह ज्ञानी है। ये हो गया इसका अर्थ, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं, थोड़ा सा इसके अंदर पढ़ लेते हैं, फिर अपन गाथा पढ़ेंगे। वैसे समय सार जी ग्रंथ नहीं है मेरे पास, दादाजी का अनुशीलन है, यदि वो हो तो अपन उसमें टीका के अनुसार लेके चले। टीका में बहुत अच्छी बात आई है इसमें। चलो जब तक हम दूसरी चीज ले लेते हैं इसी में से। अब कह रहे हैं 74वीं गाथा में यह बता दिया गया कि आत्मा ज्ञानी भी है और अज्ञानी भी है। ऐसा क्यों होता है, आत्मा कभी कभी ज्ञानी कहते हो तुम, कभी कभी कहते हो कि अज्ञानी है, ऐसा क्यों कहते हो। तो इसमें कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता कर्म का संबंध किससे, तो जहाँ व्यापक भाव, आगे जो गाथाएं आई है ना उन सब में व्यापक भाव जहाँ पे हो वहाँ पे कर्ता कर्म संबंध बैठता है। ऐसी ऐसी बातें आई हैं। मैं अपने विषय से नहीं भटकना चाहता, आपको यहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए अभी वो बात नहीं करूंगा। लेकिन इतना बता देना चाहता हूँ कि अज्ञानी क्यों हुआ था, ये आत्मा क्यों हुआ था अज्ञानी, कि कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ममत्व और अपनत्व, जो चार बुद्धियां होती हैं, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जो परिणाम है, जो बुद्धियां हैं, इनको अपना मानता है कि मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इसलिए क्या हो रहा था, अज्ञानी हो रहा था। लेकिन ज्ञानी कैसे होगा कि मात्र वह जानेगा, पर को भी जानेगा और स्व को भी जानेगा। क्यों जानेगा भैया ऐसा, पर को और स्व को क्यों जानेगा, क्योंकि ज्ञानी के अंदर ज्ञान है ना, तभी तो उसका नाम ज्ञानी पड़ा। और ज्ञान का काम क्या होता है, जानना। किसको जानना, स्व को भी जानना और पर को भी जानना। क्लियर। अब चलो आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा। लिखा है कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ ज्ञानी की पहचान बताते हुए यह भी कहा गया कि जो कर्म व नो कर्म के परिणाम को करता नहीं है। गाथा में यही कहा था ना, करता नहीं है, क्या करता है, मात्र जानता है, वह ज्ञानी है। ये बताया। तात्पर्य यह है कि परमे कर्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है। कौन सी बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, मतलब मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मैं इसका कुछ कर सकता हूँ, मैं इसको बना सकता हूँ, ऐसी जो भावना, ऐसे जो अंदर में परिणाम, ऐसी जो बुद्धि में कर्तृत्व का भाव, जिसे बोले हम अहंकार का भाव, ठीक है, वो है कर्तृत्व बुद्धि। और वो क्या है, अज्ञान है। अज्ञान क्यों है, क्योंकि वो मिथ्यात्व के कारण होती है। तो सबसे बड़ा पाप कौन सा, सबसे बड़ा अज्ञान कौन सा, मिथ्यात्व। मिथ्यात्व बोले तो उल्टी मान्यता, ठीक है। पर है ना, पर को करने का जो भाव, तो वो क्या है, ये तो उल्टी मान्यता है। क्यों है उल्टी मान्यता, क्योंकि मैं कर ही नहीं सकता, है ना, तभी इसका नाम अज्ञान पड़ा। कर्तृत्व बुद्धि ही अज्ञान है। अतः उसके समाप्त होते ही, किसके समाप्त होते ही, कर्तृत्व बुद्धि के समाप्त होते ही अज्ञान का नाश हो जाता है और आत्मा ज्ञानी हो जाता है। सीधी सी प्रक्रिया तो ये हो गई। छोटे छोटे जो
संक्षिप्त रुचि वाले हैं ना, उनके लिए तो इतने में समझ में आ जाएगा। अब जो विस्तार में और भी बात कही है उसको भी दादाजी ने और भी अच्छे शब्दों में लिखा, उसके बाद अपन यहाँ पर टीका शुरू करेंगे। तो टीका की थोड़ी सी चर्चा ही करेंगे, लेकिन है ना, सुनो। लिखा है, ज्ञानी और अज्ञानी को परिभाषित करते हुए दोनों ही गाथा में, 74वीं और 75वीं गाथा, कर्म और नौकर्म की बात को समान ही कही है। मतलब 74वीं गाथा में कहा गया है कि कर्म और नौकर्म के जो परिणाम है इनको यदि मात्र आत्मा जानेगा तो ये ज्ञानी होगा। उनका कर्ता तो वहां पे भी नहीं बताया आत्मा को, वहां पे मतलब 74वीं गाथा में, अपन 75वीं गाथा पे हैं। वैसे से भटकना नहीं, यदि थोड़ा भी कठिन लगने लगे तो बोल देना मैं समझ में नहीं आया है, ठीक है, अपन उसको दोबारा से लेके चलेंगे और कहाँ पे सुई रह गई है उसको अलग करेंगे। पोस्टमार्टम कर रहे हैं ना, चलो। परंतु अब देखो, जो यहाँ पे तो ये बात हो गई कि आत्मा कर्म को, नो कर्म को और इनके परिणाम को करता नहीं है ना, मात्र जानता है। लेकिन आपने 11वीं जो गाथा है वहां पे तो ऐसा कहा था कि एकत्व और ममत्व बुद्धि की बात कही थी कि आत्मा उनमें एकत्व बुद्धि करता है और ममत्व बुद्धि करता है, और यहाँ पे कह रहा हो कर्तृत्व बुद्धि करता है और भोक्तृत्व बुद्धि करता है। ऐसा क्यों कह रहे थे? तो कहते हैं यहाँ वहां पे जो बात कही थी वहां पे मतलब 11वीं गाथा में। अब 11वीं गाथा पे कैसे पहुंच गए? क्योंकि वहां पे बिल्कुल ऐसी गाथा है। वहां पे कहा गया कि जो आत्मा कर्म के परिणाम है और नो कर्म के परिणाम है उनको अपना मानता है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं ये कर्ता कर्म अधिकार है, यहाँ पे कह रहे हैं आत्मा इनको करता है, ठीक है। ये तो अस्थि परक कथन है। लेकिन गाथा में जो भाव निकलेगा, गाथा में जो टीका पढ़ने के बाद सार आएगा वो ये आएगा कि वहां पे तो ये कहा गया था आत्मा एकत्व ममत्व बुद्धि उनमें करता था, ये मेरे हैं ऐसा मानता था, तभी अज्ञानी हो रहा था। और यहाँ ये कहेंगे कि आत्मा कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि इन कर्म में और नौकर्म के परिणाम में कर रहा है, इसलिए अज्ञानी हो रहा है। बात अस्थि परक है, लेकिन किसको बता रहे हैं? अज्ञानी को, ठीक है। बताना किसको है? ज्ञानी को। आत्मा ज्ञानी कैसे हुआ? अपना क्वेश्चन तो यही था ना। तो उसको अस्थि परक ऐसा अज्ञानी है, और ऐसा कब ज्ञानी होएगा? वो ज्ञानी कब हो जाएगा? कि जब वो ऐसा नहीं मानेगा, ऐसा बताएंगे इसमें। अपन इसके हिसाब से पढ़ेंगे। बहुत दूर चले गए, बोले भाई कुछ समझ नहीं आ रहा, अचानक ये कहाँ हो गए, कहाँ घुस गए, कहीं 11वीं गाथा में पहुंच जाते हैं, कहीं 75वीं गाथा में आ जाते हैं। सुनो, लिखा है, परंतु 11वीं गाथा में अज्ञानी का स्वरूप समझाते हुए, अज्ञानी का, ठीक है, अज्ञानी का स्वरूप समझाते हुए एकत्व और ममत्व बुद्धि की बात की। और यहाँ मतलब 75वीं गाथा में यहाँ ज्ञानी का स्वरूप समझाते हुए कर्तृत्व बुद्धि के निषेध की बात कर रहे हैं। आ गई वही बात जो मैंने बोली थी, एक बार और सुन लो। 11वीं गाथा में कहा गया था एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि, यह ऐसी बुद्धियों को अपना मानता है कौन? अज्ञानी, ठीक है। और 75वीं गाथा में कह रहे हैं कि जो कर्तृत्व बुद्धि है, मैं कर सकता हूँ, ऐसा जो भाव है वह यहाँ पे ज्ञानी कर रहा है, तो क्या हो रहा है? अज्ञानी हो रहा है। और यदि नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा? समझ में आ गई बात? चलो ठीक। अब देखते हैं यह अंतर कैसे पड़ा। तो कहते हैं यह अंतर अधिकारों के कारण पड़ा। वहां पे कौन सा अधिकार है? वहां जीव अधिकार है, इसलिए वहां पे एकत्व और ममत्व की बात की। और यहाँ पे कौन सा अधिकार है? यहाँ पे कर्ता कर्म अधिकार है, यहाँ पे इसलिए कर्तृत्व बुद्धि ली। बात समझ आ गई? अब चलो, अब अपन समझा देते हैं कि कर्म क्या है, नो कर्म क्या है। दादाजी ने यहाँ पे वो विषय लिया है कि कर्म में द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों आ जाते हैं। द्रव्य कर्म तो आ जाते थे भैया, हमें कर्म में हमें पता है कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर, ये सब क्या थे? द्रव्य कर्म थे, ये तो आ जाते थे। लेकिन भाव कर्म भी आ जाते हैं क्या? कहते हैं हाँ। कर्म में अकेली शब्द कहने से द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों ग्रहण कर लेना। और जो शरीर वगैरह और ये संयोग वगैरह जी कहाँ जाएंगे? वेरी गुड, सही है बिल्कुल से, ये नो कर्म में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ये नो कर्म में जाएंगे। अब देखो, द्रव्य कर्म का उदय भाव कर्म और नो कर्म के रूप में प्रतिफलित होता है। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनीय, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतर, ये जो 8 कर्म हैं,
यह कौन से कर्म है? द्रव्य कर्म। इनका जो उदय है वह भाव कर्म में और नो कर्म के रूप में प्रतिफलित होता है। कैसे होता है थोड़ा सा समझ लो। थोड़ा सा कैसे समझ लो कि उसमें लिखा जैसे कि हमें मोह राग देश रूप जो भाव हुए, किसके कारण हुए? इनके मुख्य में आधार में तो क्या है? द्रव्य कर्म है, ठीक है। और द्रव्य कर्म के कारण ही भाव कर्म हो रहे हैं। भाव कर्म मतलब मोह राग देश रूप भाव हो रहे हैं। और हमें ये शरीर संयोगी प्राप्त हुआ है, पड़ोसी जो प्राप्त हुआ है वो किसके कारण प्राप्त हुआ है भाई? बताना। शरीर क्या है? नौ कर्म है, पहली बात। दूसरी बात, यदि इसे 8 कर्मों में ले जाएं, 8 कर्म मतलब ज्ञानवर्णी, दशवर्णी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंत है, तो ये किस कर्म का विषय बनेगा? शरीर नाम कर्म के। नाम कर्म के कारण मिला ना, इसलिए कहा कि द्रव्य कर्म का जो फल है, फल का उदय है, वो भाव कर्म के रूप में प्रतिफलित हो रहा है या फिर नो कर्म के रूप में प्रतिफलित हो रहा है ना? समझ में आया? जैसे कि नाम कर्म शरीर बना ना, तो शरीर को अपन क्या बोलते हैं? नो कर्म हुए। समझ में नहीं आ रही है बात, थोड़ी सी घूम रही है। बात ऐसी है कि जो ज्ञानवर्णी, दशवर्णी, मोहिनी, अब सीधे नाम कर्म पे जाओ। नाम के कारण हमें क्या पड़ा? मिला है शरीर, ठीक है। नाम कर्म में किसका भेद है? द्रव्य कर्म का है कि नहीं है? नाम कर्म 8 कर्मों में एक नाम कर्म आता है, ये द्रव्य कर्म का भेद हो गया। और शरीर को क्या बोलते हैं? नो कर्म। तो किसका उदय फल हुआ? वो द्रव्य कर्मों का हुआ, नहीं हुआ? बात समझ में आ गई? क्लियर? ठीक। अब देखो आगे चलते हैं थोड़ा सा। आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोहराग देश के भावों में, मोहराग देश के भावों में द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है और शरीर आदि बाह्य पदार्थों के संयोग में द्रव्य कर्म का उदय निमित्त होता है। दोनों बात हो गई, अपन दोनों को समझ चुके हैं। इस प्रकार द्रव्य कर्म के अनुसार उदय अनुसार होने वाले मोहराग देश भाव कर्म में तथा पुण्य पाप के अनुसार उदय अनुसार मिलने वाले अनुकूल प्रतिकूल सभी शरीर आदि व स्त्री पुत्र आदि मकान आदि देश नगर आदि संयोग रूप नो कर्म में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व ही अज्ञान है। आपने क्या क्या पढ़ दिया? अपनी भाषा में पढ़ दिया, हमें तो समझ नहीं आया, ठीक है। हमें तो आप हमारी भाषा में बता दो, आपकी भाषा में सुन लो। ये बोल रहे हैं कि जो भाव कर्म हुए थे, मोहराग देश आदि जो भाव कर्म हुए थे वो द्रव्य कर्म के निमित्त से ही हुए थे, पहली बात। दूसरी बात, जो हमें अनुकूल प्रतिकूल संयोग मिले हैं वह नो कर्म के कारण मिले हैं। और नो कर्म किसका फल है? वह द्रव्य कर्म का फल है। अतः द्रव्य कर्म के निमित्त से हमें द्रव्य भाव कर्म मिले हैं और नो कर्म मिले हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है। शरीर की अब कहते हैं कि जो शरीर का संयोग हुआ है वह किसके कारण हुआ है? तो पुण्य पाप के अनुसार हुआ है। एक नया विषय अब निकल रहा है। किसके कारण हुआ है भैया? हमें शरीर पुण्य पाप के कारण हुआ है। तत्काल आपके मन में एक क्वेश्चन नहीं हो रहा उपस्थित है? पाप के कारण भी तभी शरीर उपस्थित होता है, पाप के कारण भी तभी हमें शरीर मिलता है, हमें तो पुण्य के कारण शरीर मिलता है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन? यहाँ पे भी उठाया है ऐसा क्वेश्चन। देखो लिखा है, क्या पाप के वजह से भी शरीर आदि स्त्री पुत्र आदि धन धान्य आदि क्या देश नगर आदि मिलते हैं? मतलब जो ये शंका कर रहा है उसे के लिए ये पता है कि पुण्य की वजह से ये सब चीजें प्राप्त होती हैं, उसे ये नहीं पता कि पाप की वजह से भी ये चीजें प्राप्त हो सकती हैं। बराबर है? तो क्या है इसका आंसर? कि हाँ, ये पाप की वजह से भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? उसके पीछे तर्क क्या है? तो कहते हैं सुंदर शरीर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, सुंदर मकान, सुंदर अच्छा बहुत सारा धन, सुंदर देश इत्यादि जब पुण्य के वजह से प्राप्त हो सकते हैं तो कुरूप स्त्री, बात नहीं मानने वाला पुत्र है और गरीबी, ये सब भी तो संयोगी हैं, प्रतिकूल संयोग हैं। लेकिन किसकी वजह से होंगे? ये तो मिले ना पाप की वजह से, सिद्ध हो गया। समझ में आ गई बात? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये सभी किस में आ जाते हैं? नौ कर्म में जाते हैं। संयोगी है ना सब, ये सब आ गए नौ कर्म में। अभी अपन ने गाथा की टीका प्रारंभ नहीं की। यदि उसने इतना माल भरा है कि गाथा के भावों में
कर्म शब्द में और नो कर्म में इतना ही भाव भरा है कि टीका आते ही आते देर हो जाएगी अभी तो, है ना। अब देखते हैं, इस प्रकार मोहराग देश आदि विकारी भावों और शरीर आदि एवं देश नगर आदि संयोगों में कर्तृत्व बुद्धि नहीं होना और ज्ञाता दृष्टा भाव से परिणमित होना ही ज्ञान है। आपने हमें द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म इनके बारे में क्यों बताया? क्या उचित है? हमें नहीं समझना था, हमें तो ये अकेली समझाओ। आपने क्वेश्चन क्या उठाया था कि मैं ज्ञानी को बताऊंगा। आप ज्ञानी होना तो बता ही नहीं रहे, ये द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म उलझ गए, ये ऐसे कैसे चलेगा? तो वही तो बता रहे हैं कि द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म इनके परिणामों को अपना मान रहा है, इनके परिणामों में कर्तृत्व बुद्धि कर रहा है, इसलिए अज्ञानी हो रहा है। और यदि ज्ञानी होना चाहता है तो इनके जो परिणाम है उनसे कर्तृत्व बुद्धि छोड़ दे। आ गई वो बात उत्तर स्वरूप में? अब सुनो, लिखा है ज्ञानी की पहचान का यही चिन्ह है। कौन सा? कि वह कर्म के परिणाम में, नो कर्म के परिणाम में और भाव कर्म के परिणाम में, कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम इनमें सब आ जाते हैं। द्रव्य और भाव दो आ जाते हैं और नो कर्म अलग से लिया, ठीक है। कि इनमें कर्ता परम की बुद्धि नहीं करता है, कर्तृत्व बुद्धि नहीं करता है। यह ज्ञानी का चिन्ह बताया है, ठीक है। चिन्ह मतलब पहचान, ठीक है। आपने वोटर आईडी बनवाए होंगे या कॉलेज में जब भी पढ़ते होंगे तो उस समय आईडी कार्ड बनता होगा, एससी कार्ड, स्टूडेंट आईडी। तो उस समय उसमें लिखा रहता है ना, एक नीचे फोटो के नीचे पहचान पत्र पे भी लिखा रहता है शरीर चिन्हम, ऐसा लिखा रहता है। हमारे यहाँ तो भी लिखा रहता है उसमें ही। तो उसमें अपन को लिखना पड़ता है, यदि तिल है तो तिल है, मसा है तो मसा, चश्मा पहनते तो चश्मा इत्यादि बता देते हैं। ऐसे ही यहाँ पे बताया कि जो कर्म है और नो कर्म है इनके परिणाम को करता है वह है अज्ञानी, है ना। कर्तृत्व बुद्धि इनमें जो करता है वह अज्ञानी, और जो इनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करता है वह ज्ञानी। तो इनके परिणाम को नहीं करने वाला यह चिन्ह बता दिया, किसका? ज्ञानी का। अगली बात समझ में? अब पढ़ते हैं, अब आ जाओ अपन इससे पढ़ते हैं थोड़ा सा आत्मख्याति में, मतलब टीका में जो भाव आए हैं वो पढ़ लेते हैं। हाँ, डायरेक्टली वही टीका निकल गई। हमने भी इतना सारा देख लिया, उसमें से आपने क्या सीखा? सबसे पहले तो यदि एक वाक्य में पूरे चीज को कहें, अपन 15 मिनट से करीब बोले, 15 मिनट में यदि आपसे पूछा जाए कि आपने इतने समय क्या सीखा, तो एक यदि लाइन में उसे कहना हो तो ये कह सकते हैं कि ज्ञान भाव से परिणमित आत्मा वह ज्ञानी है, और अज्ञान भाव से परिणमित जो आत्मा है वह अज्ञानी है। कैसे? क्योंकि जो कर्म थे और नो कर्म थे इनको अपना मानना था, इसलिए अज्ञान में परिणमित हो रहा था, इसलिए अज्ञानी हो रहा था, ठीक है। और जो इनको ऐसा नहीं मानता है कि जो कर्म है, नो कर्म है, इनमें कर्तृत्व बुद्धि नहीं करता है, मतलब उनमें परिणमित नहीं होता है, वह आत्मा ज्ञान में परिणमित होता है, इसलिए ज्ञानी है। समझ में आ गया? यदि 2 लाइन में उसका पूरे का साल निकालेंगे तो ये निकालेंगे। अब अपन को पढ़नी है टीका। थोड़ी सी टीका ले लेते हैं, हिंदी से ही लेते हैं। लिखा है आचार्य अमृत चंद्र गाथा के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। लिखा, निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, निश्चय से मोह राग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द बंध संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाहर उत्पन्न होता हुआ जो नौ कर्म का परिणाम है,
वे सब ही पुद्गल के परिणाम हैं। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है, उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। ये यहाँ पे एक वाक्य खत्म होता है टीका का। टीका तो इतनी कठिन लगी पंडित जी हमें कि कुछ भी समझ नहीं आया, इतने ऊपर से निकल गई। सही है, थोड़ा सा समझा दो। सुनो कि टीका में गाथा में जो कहा गया था ना कि कर्म के परिणाम है ना, और नो कर्म के परिणाम। टीका में उसने क्या किया कि कर्म के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, नो कर्म के परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं, इसको दर्शाया। लिखा ना यहाँ पे क्या, निश्चय से मोह राग द्वेष, ये किस में जाएंगे, कौन से कर्म में जाएंगे, भाव कर्म में। ठीक है, सुख दुख आदि भाव, ये सब भी भाव कर्म में ही जाएंगे। ये तो हो गए भाव कर्म। और जो मिल रहा है देखना, ये भाव कर्म हो गए। स्पर्श, स्पर्श, ठीक है, रस, गंध, वर्ण, संस्थान, स्थूलता आदि ये बाह्य में उत्पन्न हो रहा है, ये किस में जाएंगे, लोक कर्म में। समझ में आ गई? मतलब कर्म के जो विषय हैं उनको टीका में गिनाया है, और जो नो कर्म के विषय हैं उनको टीका में गिनाया है। बात समझ में आ गई? ठीक। अब क्या बोल रहे हैं कि जो भाव कर्म है उनको निश्चय से कहाँ पे उत्पन्न हो रहे हैं, अंतरंग में। अंतरंग सब आया ना यहाँ पे, अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम। तो भाव कर्म तो अंतरंग में उत्पन्न हो रहे हैं, और जो बाह्य में दिखाई दे रहे हैं वो नो कर्म है। ठीक है, हो गया। वे सब पुद्गल के परिणाम है। किसके हैं पंडित जी? पुद्गल के परिणाम, और अंतरंग में हो रहे हैं। आपने बोला मोह राग द्वेष आदि जो विकारी भाव है निश्चय से अंतरंग में, अंतरंग में होते हैं जी। तो कहते हैं हाँ हो जाते हैं। इनका संबंध तो बता जरा, क्या है आत्मा के साथ इनका संबंध? तो कहते हैं कर्मों का आत्मा के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध बैठता है। कैसे बैठता है कि जब आप ऐसे पहले गाथा आएगी यहाँ पे, आगे जाके जो 76वीं गाथा आएंगी ना, उसमें ये भाव आएगा कि जो निमित्त नैमित्तिक पना है वह आत्मा के में और कर्मों में बैठता है। कि कैसे बैठता है कि आत्मा में पुद्गल कर्म प्रगणा है, जब कर्म रूप से परिणमित होती है उस समय आत्मा के भाव रूप भी, आत्मा भी उन रूप से परिणमित होता है, ऐसा कहा जाएगा। लेकिन वो व्यवहार से कहा जाएगा। ठीक है, वो व्यवहार की व्यवस्थाई यहाँ पे यह बताती है कि यह ऐसा है नहीं, अकेली व्यवहार करके बताया जा रहा है। अभी हम वहां पे नहीं जाएंगे, अगली गाथा का विषय है, अलग सा भी लगा होगा सबको। मैं यहाँ पे आ रहा हूँ अभी। तो कह रहे हैं ये पुद्गल के परिणाम है, ये आत्मा से एक में हो गए क्या? हाँ, एक में का मतलब होता है कि उसमें व्यापक रूप से एक में हो गए क्या? तो कहते हैं नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि व्यापक भाव वहीं पे होता है जहाँ पे कर्ता कर्म संबंध होता है। अतः ऐसा कह सकते हैं कि जहाँ पे व्यापक भाव होता है वहाँ पे कर्ता कर्म संबंध होता है। लेकिन पहले तो बता रहे हैं कि आत्मा के जो पुद्गल परिणाम है, पुद्गल परिणाम कर्म के परिणाम और नो कर्म के परिणाम है, उनको आत्मा जब अपना मानता है तो अज्ञानी होता है। मतलब जब जानता है तो ज्ञानी होता है। ठीक है, नहीं जान मतलब अपना मानता है तो क्या होता है, अज्ञानी, और नहीं मानता है तो ज्ञानी। आत्मा उन परिणामों का कर्ता बने तो ये हो गया ना कि वह उनके जो पुद्गल परिणाम है उनका कर्ता हो गया, ऐसा कहना हो जाएगा ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे घड़े और मिट्टी का उदाहरण दिया है, नीचे आया था ना, जिस प्रकार मिट्टी घड़े में आदि मध्य और अंत तीनों ही अवस्था में मिट्टी ही व्याप्त रहती है। अब बताना, घड़े ने कुमार ने घड़े को बनाया, समझना, कुमार ने घड़े को बनाया तो कुमार का कौन सा अंश मिट्टी में मिल गया? उसके हाथ पांव मिट्टी में लग गए होंगे?
हैं? वहां पे तो दूरी रहा ना वो। अच्छा, जब घड़ा उस चक्र पे रखा जा रहा था और जब वो गोल गोल हो रहा था, जब घड़े का रूप ले रहा था, उस समय वहां पे कौन उपस्थित था? मिट्टी। निमित्त रूप से कुमार, उपादान रूप से तो कौन थी? मिट्टी। अभी उपादान रूप से लेना सब भाव, ठीक है। जब उसने थोड़ा रूप ले लिया, मध्य की अवस्था आ गई, उस समय कौन? मिट्टी। अच्छा ठीक है, पूरा घड़ा बन के तैयार हो गया, अब उसे सेंका जा रहा है, उस समय कौन है वहां पे? इन सब अवस्था में। अच्छा, फूट गया, फिर मिट्टी रही ना, आदि मध्य अंत में मिट्टी व्याप्त रही। इसमें घड़े उस कुमार का कुछ काम रहा था? नहीं रहा ना। ऐसे ही जो पुद्गल के परिणाम हैं, उनमें आदि मध्य अंत में पुद्गल ही व्याप्त है, आत्मा व्याप्त नहीं है। और जो आत्मा के ज्ञान दर्शन आदि जो परिणाम है, ज्ञान परिणाम है, उन ज्ञान परिणाम में आदि मध्य अंत में आत्मा ही व्याप्त है, पुद्गल द्रव्य नहीं। ऐसा इस गाथा में बताना चाह रहे हैं इस टीका में। दादाजी के शब्दों में थोड़ा पढ़ते हैं इसमें, मतलब जो आत्मख्याति टीका में लिखा है। देखो अब आपकी बात, ठीक है, दोबारा से। निश्चय से मोहराग देश सुख दुख आदि रूप से अंतरंग में उत्पन्न होता हुआ जो कर्म का परिणाम है, और स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द संस्थान स्थूलता सूक्ष्मता आदि रूप से बाह्य उत्पन्न होता हुआ जो नौ कर्म का परिणाम है, वे सब पुद्गल के परिणाम है। ठीक है, किसके परिणाम है? पुद्गल के परिणाम है। परमार्थ से मतलब वास्तव में, परमार्थ बोले तो वास्तव में, वास्तव में बोले तो सच्चाई से, निश्चय से, ठीक है। परमार्थ से जिस प्रकार घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से, किसके? घड़े के और मिट्टी के व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से, समझा दिया ना अभी? आदि मध्य अंत में तीनों में मिट्टी व्यापक है ना उसमें, तो मिट्टी के ही सद्भाव होने से क्या कर्ता कर्मपना वहां पे है। उसी प्रकार पुद्गल परिणाम के और पुद्गल के ही व्याप्य व्यापक भाव का सद्भाव होने से कर्ता कर्मपना है। एक बात हो गई। अब गाथा में दूसरी जो व्यवस्था ली टीका में, वो देखते हैं। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। आपने एक लाइन सुनी होगी, इस लाइन से याद आ गई मुझे। अणु अणु स्वयं में लीन है ना। प्रत्येक द्रव्य अपने में ही स्वाधीन है ना। तो स्वाधीन का अर्थ क्या होता है? अपने अपने अपना अपना काम करता है, वही स्वतंत्रता है। कि ये होता है कि भाई देखो, मैं इसका काम करूंगा, वह मेरा काम करेगा, है, मैं जैसा उससे चाहूंगा वैसा काम करवा लूंगा। ये तो दीनता हीनता वाली बात हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। व्यापक का अर्थ होता है कि अपना काम स्वयं स्वतंत्र रूप से खुद ही करता है, ठीक है। व्यापक बना होना, ठीक है। व्यापक समझ गया ना। अब सुनो, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है। जो व्यापक होता है वही कर्ता होता है, ठीक है। पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से व्यापक है, किसमें? स्वयं में। और जीव द्रव्य स्वयं अपने रूप में व्यापक है, इसलिए वह ज्ञान का वो है। देखो वहां पे ज्ञानी कहो, ज्ञान कहो, ज्ञान कहो तो तत्काल आत्मा ख्याल में आना चाहिए, और आत्मा कहो तो तत्काल ज्ञान ख्याल में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका लक्षण है, ठीक है। अब देखो लिखा पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, और पुद्गल परिणाम का उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। नहीं आई समझ में? पुद्गल द्रव्य स्वयं स्वतंत्र व्यापक है एक, इसलिए पुद्गल परिणाम का कर्ता है, ठीक। और पुद्गल परिणाम का उस व्यापक से स्वयं व्याप्त होने के कारण उसका कर्म है। ये कहना चाह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्य, जो पुद्गल द्रव्य है ना, पहले यदि वह व्यापक है तो उसका जो परिणाम है वह व्याप्त है, वही परिणाम पुद्गल द्रव्य में व्यापक रूप से ठहरेगा। इसलिए जो पुद्गल परिणाम का कर्ता होगा वह पुद्गल ही होएगा। बात समझ आ गई? ठीक है। इसलिए पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले समस्त
नौकर में, समझ में आ रही? अब बात आ रही है बिल्कुल गाथा की और सार रूप वाली बात आ रही है। पुद्गल द्रव्य के द्वारा कर्ता होकर कर्म रूप से किए जाने वाले कर्म नौकर्म रूप पुद्गल परिणामों का कर्ता परमार्थ से आत्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कर्म और नौकर्म किसके परिणाम है? पुद्गल के, इसलिए उनका कर्ता कौन होगा? समझ आ गई? ठीक। क्योंकि पुद्गल परिणाम को और आत्मा को घट और कुमार की भांति व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण कर्ता कर्म पने की असिद्धि है। जिस प्रकार से कुमार घड़े रूप नहीं होता है, उसी प्रकार जो कर्म के परिणाम है, नौ कर्म के परिणाम है, इनके परिणाम को कर्तृत्व बुद्धि करते हुए भी ज्ञानी इन रूप नहीं हो जाता है। इसलिए वह पुद्गल का जो पुद्गल परिणाम है उनका कर्ता नहीं है। यहाँ पे सिद्ध कर रहे हैं। बात समझ आ गई? गाथा में क्या बताया जा रहा था? उनका जब कर्ता नहीं है तो क्या होगा? कि अकर्ता होगा, और अकर्ता होगा तो ज्ञानी ठहरेगा। यही तो पूछा था कि ज्ञानी कैसे होते हैं? तो कहते हैं देखो, कर्म के परिणाम नौ कर्म के परिणाम को अपना कर्तव्य मान रहा था कि मैं उनको करता हूँ, तो अज्ञानी हो रहा था। अब कह रहे हैं कि नहीं मान रहा है, इसलिए ज्ञानी हो रहा है। हो गई बात? चलो, अब इसमें और भी है। अब अभी तो ये कटा है किसके? पुद्गल के ऊपर। तो पुद्गल द्रव्य के जो कर्म है, जैसे है ना, कर्म के परिणाम नौ कर्म के परिणाम पुद्गल के होने से पुद्गल ही उनमें आदि मध्य अंत रूप से व्याप्त हो रहा है, इसलिए पुद्गल ही उसका करता है। ये तो पुद्गल पे घटा दिया, हमें क्या लेना देना भाई पुद्गल से? आत्मा पे घटा के दिखाओ। तो आचार्य ने यहाँ पे आत्मा पे भी घटाया है। अब वो देख लो आत्मा पे कैसे घटाया है। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। नहीं आई समझ में? एक बार और सुनो। आत्म द्रव्य, आप लोगों का जो चेहरा है ना, उस समय मुझे ऐसे देखने लगता है आगे, मैं समझ जाता हूँ कि अभी ऊपर से निकल गई है बात, इसलिए मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम कौन हो सकता है? कि ज्ञान। ठीक है, अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का जिसके पास जो होता है वो वही देता है। ये युक्ति है नहीं है? आत्मा के पास ज्ञान है तो क्या होगा? तो ज्ञान से जानेगा, है ना। पुद्गल के पास पुद्गल कर्म थे तो वह पुद्गल का करता हुआ था। आत्मा के पास ज्ञान है तो वह किसका करता होगा? अपने ज्ञान का करता होगा। अब ज्ञान का करता होगा तो ज्ञान का स्वभाव क्या है? कि वह स्व को भी जानता है और पर को भी जानता है। और जो पुद्गल द्रव्य है वह कौन है? पर है, वाय है। तो उसका जो परिणाम है, उसके परिणाम का कर्ता आत्मा को कहा है, पुद्गल का कर्ता आत्मा को नहीं कहा। विषय क्लियर हो रहा है? ठीक है। देखो वहां पे सबसे पहले आचार्य जो अमृतचंद्र देव हैं, उनकी एक बहुत अच्छी खासियत ये है कि जैसा उदाहरण लिखते हैं बिल्कुल वैसा का वैसा सिद्धांत भी लिखते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर आप शब्द देखना, पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है, और नीचे देखो आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक है। एक से वाक्य दिख रहा है, लेकिन अंतर कितना कि वहां पे पुद्गल, यहाँ पे। ठीक है, अब शुरू अपने विषय पे जाओ। आत्म द्रव्य स्वतंत्र व्यापक होने से आत्म परिणाम का अर्थात पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का किसका करता है? कौन? किसका करता है? पुद्गल परिणाम के किसका करता नहीं है? पुद्गल का करता नहीं है। पुद्गल परिणाम के ज्ञान का करता। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पाठशाला में ऐसे ही पढ़ाया जाता है। ठीक है, सब छोटे ही हैं और क्या, जिनवाणी के सामने सब छोटे ही हैं। पुद्गल परिणाम का ज्ञान, अब देखो और बता रहे हैं, और पुद्गल परिणाम का ज्ञान उस व्यापक एवं स्वयं व्याप्य होने से आत्मा का कर्म है। आत्मा ने कर्म तो किया, लेकिन कौन सा? कि जानने रूप कर्म किया।
किसको जानने रूप कर्म किया कि आत्मा ने स्वयं के ज्ञान को जाना, और ज्ञान में क्या झलका कि जो पुद्गल के परिणाम हो रहे थे वो झलक गए। आत्मा ने किसको जाना, किसका करता हुआ, कि अपने ज्ञान का ही करता हुआ, है ना। क्या जाना कि पुद्गल का परिणाम जाना। किस में जाना, ज्ञान में जाना। यहाँ पे इतना बताना चाह रहे हैं कि कर्ता भी स्वयं आत्मा है, और जो ज्ञान है वो भी आत्मा का होने से कर्म भी आत्मा है, मतलब कर्ता भी और कर्म भी दोनों आत्मा ही है, ऐसा बताना चाह रहे हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है। अपन इसको इतना खोल के चल रहे हैं गाथा को कि मैं नहीं समझता कि किसी के ऊपर से निकल रही होगी, है ना। अब चलो, इस प्रकार यह आत्मा पुद्गल के ज्ञान का कर्ता होने से, पुद्गल के ज्ञान का कर्ता होने पर भी, ठीक है, होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि पुद्गल परिणाम का जो कर्ता है वह पुद्गल है। यदि आत्मा भी पुद्गल परिणाम का कर्ता हो जाए तो द्विक्रियावादी का प्रसंग आ जाए, और द्विक्रियावादी का जब प्रसंग आ जाए तो जिनमत में वह सम्मत नहीं है। ऐसी गाथाएं इसमें आएंगी। कहाँ पे आएंगी? कि जब हम 116वीं गाथा द्विक्रियावादी के हिसाब से लिखी, 116वीं 17वीं गाथा में ऐसा विषय आया कि भैया आत्मा को कर्ता नहीं मान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, पुद्गल तो मान लो, है पुद्गल आत्मा का कर्ता होगा। कहते हैं नहीं, वो भी कर्ता नहीं है। यदि ठीक है, आत्मा को कर्ता नहीं मान रहे, पुद्गल को कर्ता मान रहे हैं, तो ये सांख्य मत का प्रसंग आ जाएगा फिर, क्योंकि वो कहते हैं कि आत्मा कुछ नहीं करता है, जो कुछ करते हैं वो सब बाह्य पदार्थ करते हैं, ऐसा सांख्य मत का कहना है। वहाँ पे 116वीं नंबर की जो गाथा है वहाँ पे ऐसी बात कही जाएगी। ठीक है, ऐसे आगे पीछे से अपन सब देख लेंगे ना, वहाँ पे अपना विषय नहीं है, वापस अपने विषय पे जाओ। ठीक है, लिखा इस प्रकार आत्मा पुद्गल के परिणाम के ज्ञान का कर्ता होने पर भी पुद्गल परिणाम का कर्ता नहीं है। ठीक समझ आ गया? पुद्गल परिणाम से अत्यंत भिन्न ज्ञान स्वरूप होता हुआ ज्ञानी ही है। कौन? देखो, इस समय आपको एक उदाहरण बहुत अच्छे से ख्याल में जाएगा विज्ञान का। आंख किसको जानती है? आपने आंख को वो देखी होगी, चित्र बनाते ना, कैसे करके चित्र बनाते हैं, ऐसा रहता है, ऐसा रहता है, ऐसा गोल सा रहता है। तो जो ज्ञान है, और अंदर में जो आंख की पुतली है, वो तो रेटिना पे अपना प्रकाश डालती है, मतलब रेटिना को देखती है, और रेटिना बाहर के पदार्थों को दिखता है। जब उनका जो प्रतिबिंब है वह रेटिना पे पड़ता है तो वैसा आंख में झलक जाता है ना। ऐसे ही जो आत्मा है उसका जो कर्म है वह ज्ञान है, मतलब जो कर्म है वो ज्ञान है। आत्मा ने अपने ज्ञान को देखा। किसको देखा? ज्ञान को देखा। और ज्ञान में क्या देख रहा था कि उस समय पुद्गल का परिणाम देख रहा था। तो उनके परिणाम को जानने का जो प्रतिबिंब बना, पुद्गल परिणाम का प्रतिबिंब, वो किस में आया? आत्मा के ज्ञान में आया ना। तो आत्मा अपने ज्ञान का करता हुआ, ना कि पुद्गल परिणाम का। ठीक है, कब तक लेना है? पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा है और पुद्गल परिणाम का कर्ता आत्मा नहीं है। आत्मा अपने ज्ञान परिणाम का करता है। हमने इतनी सारी चर्चा कर ली कि आत्मा अपने परिणामों का करता है, पुद्गल परिणामों का करता नहीं है। इससे हमें क्या सीख मिलती है? टोडरमल जी के मंदिर में बैठे हैं हम, टोडरमल जी की बहुत बढ़िया बात हमें याद आ रही है कि पढ़ता है तो ऐसे पढ़ता है किसी और की बात चल रही हो, है कोई ख्याल आता ना, तो फिर ऐसे ही भाव है वाली शब्द ये ना हो। तो बात क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? अपनी बात चल रही थी यहाँ पे। अपन किसके करता नहीं है? पर के करता नहीं है। किसके करता है? स्वयं के करता है। बात क्या पूछी थी गाथा में? अज्ञानी क्यों है और ज्ञानी कैसे हो सकते हैं? कि पर को अपना माना, यही है तेरी भूल। निज में चेतन रमजा, खिलेंगे सम के फूल। संयम की साधना में ही रहना है, बस एक आत्मा सच्चा कहना है। भजन है, छोटे छोटे बच्चों को पाठशाला में पढ़ाने वाले। हम सब भी पर की जो मानता है, पर में जो कर्तव्य बुद्धि है उसका त्याग करें और ज्ञानी बने। इसी मंगल भावना के साथ
मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं को करती, मुझ में कुछ गर्व नहीं। मैं रस रूपी स्पर्शी पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग आग से भिन्न, वेद से भी मैं भिन्न निराला। मैं हूँ अकल चैतन्य पिंड निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता डरता, कुछ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, सर्वे मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अभिभूत एक पर अभावी, आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, मानुषी बतानी है। समुद्र बेचान देखो, अंधरी विधान देखो, सकर पिछान देखो, कारण प्रमाणी है। अनुभवताए देखो, जीव के जताए देखो, पावन सताए देखो, भव्य उरे आनी है। समाचार देखो, पार के उतार देखो, सुखरी उतार देखो, ऐसी चिन्ह वाणी है। निर्वाणी की वृत्ति अद्भुत ब्रह्मांड, अनालाल वृत्ति करे दिल माता ज्ञान। एक निर्वाणी भारती दो दिन है, जो तेरा शरणा गए तो पावे कुछ है। जावानी के ज्ञान से तुझे लोका लो, तो वाणी मस्तक में सदा दे। वाशा जिमानी